साथ मौजूद हैं, संबोधन कर रहे हैं। राधा रानी की, यमुना मैया की। आगरा मंडल के युवा उद्यमियों के लिए ऋण वितरण के लिए आयोजित आज के इस समारोह में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री आगरा श्री जयवीर सिंह जी, सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, होमगार्ड विभाग के मंत्री श्री धर्मवीर प्रजापति जी, महापौर आगरा श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भजोरिया जी, महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लघु उद्योग भारती राकेश गर्ग जी, मान्य विधायकगण श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह जी, चौधरी बाबूलाल जी, धर्मपाल सिंह जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, भगवान सिंह कुशवाहा जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, विजय शिवहरे जी, डॉक्टर आकाश अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष श्री गिरिराज कुशवाहा जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी और आगरा मंडल से जुड़े हुए मेरे सभी युवा साथियों, बहन और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि होली के रंगोत्सव कार्यक्रम को आज बरसाना में शुभारंभ करने के बाद मुझे इस समय आप सभी युवा साथियों के साथ जो देश के विकास की एक आधारशिला रखने वाले हैं, देश की युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं, आप सभी युवाओं के इस सम्मेलन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। 1000 नए युवा उद्यमी आज से प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए अपने आप को लेकर के तैयार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनके लिए ऋण वितरण के लिए आयोजित इन समारोह में मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए होली की भी आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य क्या है, आज देश और दुनिया उसे देख रही है। भारत का सामर्थ्य क्या है, दुनिया 10 वर्ष से उसको महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, जो भारत संस्कृति और समृद्धि का
विरासत और विकास का, आस्था और आजीविका का एक अद्भुत संगम को आगे बढ़ा करके नए भारत का दर्शन करा रहा है। इस नए भारत में भेदभाव किसी के साथ नहीं, सुरक्षा सबको, समृद्धि सबको, आगे बढ़ाने के अवसर सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ 10 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उद्घोष किया था, उसका एक बृहद स्वरूप अभी महाकुंभ प्रयागराज में देखने को मिला था। बहनों और भाइयों, 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में 45 दिन के अंदर आए। एक तो यह आयोजन स्वच्छता और सुरक्षा का अद्भुत समन्वय, और दूसरा इससे जो आजीविका बढ़ी, आजीविका में मैंने पहले ही प्रयागराज में कहा था, जब मैं वहां स्वच्छता कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सुरक्षा बलों के जवानों के सम्मान के लिए 27 फरवरी को वहां गया था, मैंने तब भी वहां कहा था कि महाकुंभ ने 5 आस्था के कॉरिडोर यूपी को दिए। प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी के धाम होते हुए काशी, प्रयागराज से अयोध्या होते हुए गोरखपुर, प्रयागराज से श्रृंगवेरपुर धाम होते हुए लखनऊ और नैमिषारण्य, प्रयागराज से लालापुर जो महर्षि वाल्मीकि की पावन साधना स्थली है, संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर, और चित्रकूट का एक कॉरिडोर बना, और 5वां महत्वपूर्ण कॉरिडोर है प्रयागराज से आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना होते हुए शुभ तीर्थ का एक पंच तीर्थ। आज उत्तर प्रदेश को आस्था के साथ साथ, भारत की आस्था के साथ साथ, सनातन धर्म की आस्था के साथ साथ आजीविका के एक आधार बने हैं। आप बताओ ना कि 7,500 करोड़ खर्च करें और बदले में 3.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि प्रदेश में देखने को मिले, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। जो आया अभिभूत होके गया। कुंभ में जिसने डुबकी लगाई, उत्तर प्रदेश के प्रति और भारत की सनातन संस्कृति के प्रति अभिभूत होकर के गया। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, यह अवसर है हमारे पास। अब उत्तर प्रदेश को कोई बीमारू राज्य नहीं कहेगा। अब उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट नहीं खड़ा कोई कर सकता, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यह उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उसमें भी उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि देश के अंदर सर्वाधिक युवा उत्तर प्रदेश में रहता है। ये युवा 56 से 60% हमारी ये आबादी कामकाजी तबके की है। युवा ऊर्जा भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है, देश और दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है।
और इसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 24 जनवरी 2025 को सीएम युवा के नाम पर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को आगे बढ़ाया है। यह युवा उद्यमी योजना जिसमें कोई भी युवा अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप स्टार्टअप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, स्टैंड अप की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए युवा उद्यमी आगे आएगा। हम उसे मार्जिन मनी के साथ साथ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी को लॉन्च किया गया और आज 7 फरवरी है। 7 फरवरी तक आते आते 7 मार्च तक आते आते मैं देख के बहुत चक था कि 1.5 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन कर लिया। यानी देने 1 लाख लोगों को थे, आवेदन आ गए 1.5 लाख। स्क्रीनिंग हो रही है, बैंक ने 25,000 स्वीकृति भी कर ली और इसमें 10,000 लोगों को वितरण भी हो गए। कल मैं गोरखपुर में था, 2,500 युवाओं को वहां पर गोरखपुर और बस्ती 2 कमिश्नरी का था, 2,500 युवाओं को वहां पे ऋण वितरण का काम हुआ। आगरा में इससे पहले कार्यक्रम हो चुका है, मैं आज फिर देख रहा हूं 1,000 युवाओं को फिर ऋण वितरण का कार्यक्रम यहां पे चल रहा है। यानी हमारा युवा अब नौकरी के पीछे भागेगा नहीं, बल्कि नौकरी पैदा करके नए नए लोगों को रोजगार और स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का काम करेगा। और ये तो वैसे भी उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता था। बहनों और भाइयों, कहते हैं कि 16वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में 30% योगदान भारत का था और विदेशी आक्रांताओं के आने के पहले, याद करिए, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। दुनिया की सबसे अधिक अच्छी समृद्धि भारत के पास थी, धन धान्य से परिपूर्ण था, खुशहाल भारत था। वह नया भारत, वह भारत जिसे विदेशी आक्रांताओं ने रौंदा, अंग्रेजों ने लूटा, देखते ही देखते 2014 तक, यानी आजादी के बाद भी 2014 तक मात्र भारत दुनिया की 11वीं बड़ी अर्थव्यवस्था रह गया था। यानी दुनिया के अंदर आबादी में नंबर 2, लेकिन अर्थव्यवस्था में 11वें स्थान पर। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की अपने विजन के अनुरूप कार्यक्रमों को लागू करते हुए एक नए भारत को नए तरीके से वैश्विक मानचित्र के सामने प्रस्तुत किया। और परिणाम क्या था? परिणाम है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, जब यह देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा था, तो 200 वर्षों तक जिस भारत पर ब्रिटेन ने शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। और अब हम कह सकते हैं अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3री बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब विकास होगा।
देश की जीडीपी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, रोजगार के सृजन होंगे, हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर किसान के चेहरे पर खुशहाली होगी, गरीबी रेखा से ऊपर उठने में लोगों को मदद मिलेगी और नया भारत विकसित भारत बनकर के दुनिया को फिर से नेतृत्व देगा। विकसित भारत की उसी आधारशिलों को आगे बढ़ाने के लिए ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम हम लोग आज यहां पर आपके बीच में 1000 नए उद्यमियों के साथ आपके सामने आए हैं। और मैं भी देख रहा था यहां पे जो विभिन्न प्रकार के नए उद्यमियों ने अपने एग्जीबिशन लगाई हुई है, मैं उनको देख रहा था। उनमें कार्य करने का एक जज्बा है, उनके पास एक विजन है। जहां विजन है वहीं इनोवेशन भी है, और इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, फिर समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकती है। और यही तो नए भारत में हो रहा है और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये सभी युवा पूरे धैर्य के साथ कार्य करें। इस स्कीम के अंतर्गत 31 मार्च के अंदर 1 लाख युवाओं को हम लोग ये राशि उपलब्ध करवाने वाले हैं, और इसके उपरांत 1 अप्रैल से फिर 1 लाख अन्य युवाओं को हम नए युवा उद्यमी बनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। यानी यह 1 लाख उद्यमी का मतलब 10 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर। और अगर आज की तिथि से आप देखेंगे तो अगले वर्ष तक हम लोग 20 लाख युवाओं को तो केवल इसी स्कीम के अंतर्गत रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवा देंगे। निवेश के लिए नए गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान बनी है। टूरिस्ट के नए डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने जो नए कॉरिडोर दिए हैं, निवेश के लिए जो 33 प्रकार की सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से निवेश को आमंत्रित किया जा रहा है, लाखों करोड़ का निवेश हो रहा है, लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। सुरक्षा का मायने क्या होता है, आज उत्तर प्रदेश की पहचान इसके माध्यम से दुनिया के अंदर बढ़ी है। 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आ जाए और उत्तर प्रदेश में कोई लूट की घटना नहीं हुई, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिस पर किसी को उंगली उठाने का अवसर प्राप्त हो, बल्कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने आतिथ्य सत्कार के भी और आजीविका के लिए भी नए साधन ढूंढ निकाले। बहनों और भाइयों, यही होता है जब हम उचित अवसर प्रदान करते हैं तो ढेर सारे अवसर हमें प्राप्त होते हैं, ढेर सारे अवसर प्राप्त होते हैं। महाकुंभ ने अवसर हमें दिया। और अभी मैं बरसाना से आ रहा हूं। बरसाना में आज लड्डू मार होली है, कल वहां पे लठमार होली है, और ब्रजभूमि तो अपने रंगोत्सव के लिए जानी जाती है। क्या अद्भुत समन्वय है। इससे बड़ा सौहार्द का पर्व, इससे बड़ा सद्भावना का पर्व और क्या हो सकता है। महाकुंभ ने भी एकता का संदेश दिया और वही एकता का संदेश होली का हमारा ये महापर्व दे रहा है। मैं इन सभी युवाओं को जिन्होंने आज यहां पर ऋण लिया है, उन सबको बधाई देता हूं। होली आप सभी के जीवन में
यही उत्साह और उमंग का संचार करे, यही आनंद का संचार करे, आपके जीवन में इसी प्रकार की खुशहाली आए, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आपको होली की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे, वृंदावन बिहारी लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बहुत बहुत